Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about data structure doubly linked list. So let's start it. तो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर डबली लिंक लिस्ट। इस वीडियो के अंदर आज हम क्रिएशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट एंड डिस्प्ले ऑफ डबली लिंक लिस्ट को कवर अप करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सिंगल लिंक लिस्ट में इंसर्शन डिलीशन कवर अप करवाया है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले उसको देखिए, आफ्टर दैट इस पे विजिट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं सारे वीडियो के, आप जाके सिंगल लिंक लिस्ट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल लिंक लिस्ट क्या होती है? तो डबल लिंक लिस्ट इज अ वेरिएशन ऑफ लिंक लिस्ट इन विच नेविगेशन इज पॉसिबल इन बोथ वे। मतलब देखिए, यहाँ पे हम दोनों वेज में ट्रेवर्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और बैकवर्ड भी जा सकते हैं। ठीक है, कंपेयर टू सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में क्या था कि हम केवल फॉरवर्ड जा सकते थे, बैकवर्ड नहीं जा पा रहे थे। ठीक है, अब देखिए कुछ टर्म्स हैं जिनके जरिए हम समझेंगे इनके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब क्या टर्म्स हैं? ये टर्म्स लिखे हुए हैं, चलिए इनको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं और आगे पहले हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, फिर इन टर्म्स के बारे में बात कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लिस्ट लिंक लिस्ट बनाते हैं। देखिए, जब हमने एक लिंक लिस्ट बनाई तो हम क्या कह रहे हैं कि आप फॉरवर्ड भी जा सकते हो और बैकवर्ड भी जा सकते हो। तो देखिए कैसे बनेगी आपकी लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे इसका ये है, ये ठीक है, ये क्या कहलाएगा? प्रीवियस कहलाएगा। और ये क्या है? इसका ये डेटा है। ठीक है, और ये इसका नेक्स्ट है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से हम इसको लिंक करेंगे कि इसको प्रीवियस बोल दिया और इसको नेक्स्ट। मतलब ये नोड जो है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रीवियस का भी एड्रेस पड़ा होगा और नेक्स्ट का भी एड्रेस पड़ा होगा। ठीक है, तो होगा क्या, अगर प्रीवियस का एड्रेस भी है किसी नोड के पास तो हम उसके प्रीवियस में भी विजिट कर सकते हैं। मतलब अगर किसी भी नोड के पास प्रीवियस एड्रेस है तो हम पीछे की तरफ भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, पीछे की तरफ भी मूव कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए हम इस स्ट्रक्चर को पूरा बनाते हैं, फिर आपको बेटर वे में समझा। देखिए इसके आगे कोई नोड था? नहीं था, तो हमने इसको नल किया है। ठीक है, क्या इसके पीछे कोई नोड है? नहीं है, तो इसको हमने क्या कर दिया? नल कर दिया। अब देखिए हम इन सबको कुछ एड्रेस दे देते हैं। तो ये हो गया 101 इनका एड्रेस है, 102 इनका एड्रेस है, 103 इनका एड्रेस है, 104 इस नोड का एड्रेस है। अब देखिए ये सारे एड्रेस तो हमने दे दिए। अब हम क्या कह रहे हैं कि इन डबल लिंक लिस्ट हमारे पास प्रीवियस एड्रेस भी होता है और नेक्स्ट एड्रेस भी होता है। तो देखिए यहाँ पे इसके आगे कोई नोड नहीं था तो हमने नल रखा है क्योंकि इसके पास प्रीवियस एड्रेस नहीं है। अब इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है? इसके नेक्स्ट में पड़ा है 102, तो इसके नेक्स्ट में हमने डाल दिया 102। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बोला कि इसके प्रीवियस में और इसके नेक्स्ट में जो भी एड्रेस है बस वो स्टोर करना है। तो इस नोड के प्रीवियस में क्या है? इस नोड के प्रीवियस में यहाँ देखिए अब क्या है? 101 लिखा है। ठीक है, इस नोड के प्रीवियस में क्या है? 101, तो यहाँ पे हमने 101 लिख दिया। इस नोड के नेक्स्ट में क्या है? तो इस नोड के नेक्स्ट में क्या लिखा? 103, तो हमने क्या लिख दिया? 103। तो देखिए अगर हमको इस नोड के आगे जाना है तो हम 103 को कॉल कर देंगे तो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, 103 को हम उठा लेंगे। और 101 पे अगर हमें जाना है तो हम किस नोड पे विजिट कर सकते हैं? इस नोड पे। तो इसके एड्रेस के थ्रू हम इस नोड पे विजिट कर सकते हैं, इस एड्रेस के थ्रू हम इस नोड पे विजिट कर सकते हैं। तो इसका देखिए प्रीवियस क्या बनेगा? इसका प्रीवियस बनेगा 102, तो 102 आ गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्या बनेगा? 104, तो इसके नेक्स्ट में 104 आ गया। कुछ इस तरह से ये काम करेगा। अब देखिए इसमें प्रीवियस वाला लिखना है तो प्रीवियस वाले में क्या 103 है तो 103 लिख दिया। तो ये हमारी डबल लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है, लिंक ईच लिंक ऑफ द लिंक लिस्ट कैन स्टोर अ डेटा। हर एक लिंक क्या स्टोर कर रही है? डेटा स्टोर कर रही है। ठीक है, जिसको हमने बोला है एलिमेंट। ठीक है, जिसको हमने बोला है एलिमेंट।
नेक्स्ट का क्या मतलब है, ईच लिंक ऑफ द लिंक लिस्ट कंटेन अ लिंक टू द नेक्स्ट लिंक। तो ये क्या कर रही है, ये कंटेन कर रही है नेक्स्ट लिंक का लिंक, ठीक है, नेक्स्ट लिंक का लिंक, विच मीन्स नेक्स्ट नोड का एड्रेस, विच मीन्स क्या, नेक्स्ट नोड का एड्रेस ये स्टोर कर रही है, ठीक है। और प्रीवियस क्या कर रही है, तो प्रीवियस क्या कंटेन कर रही है, लिंक टू द प्रीवियस लिंक। तो ये किससे लिंक करवा रही है, हमको प्रीवियस लिंक से लिंक करवा रही है, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, प्रीवियस। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये प्रीवियस नोड के एड्रेस को लिंक करवा रहा है, ठीक है। और लिंक लिस्ट क्या है, अ लिंक लिस्ट कंटेन द कनेक्शन लिंक ऑफ द फर्स्ट लिंक कॉल्ड फर्स्ट एंड द लास्ट लिंक कॉल्ड लास्ट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब देखिए हमने ये चीज समझी, ठीक है। अब ये चीजें तो हमने समझ ली। अब अगर हम बोले कि आप इसको क्रिएट करो तो कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। तो यही चीज आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर हम इसका क्रिएशन करेंगे तो सबसे पहले तो हमारे पास इसका मुझे स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, है ना। अगर देखो हम इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखें सबसे पहले, क्योंकि हमने जब सिंगल लिंक लिस्ट कवर करी थी उसमें भी एक स्ट्रक्चर था। सिंगल लिंक लिस्ट में स्ट्रक्चर कैसा था, उसमें क्या था, डेटा पड़ा हुआ था और क्या था, नेक्स्ट था, इसके अलावा तो कोई चीज थी नहीं। तो सिंगल लिंक लिस्ट में आप क्या लिख रहे थे, इसको क्या नाम दे रहे थे, इसको बोल रहे थे ये एक नोड है, ठीक है, इसका आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है, इसका आप स्ट्रक्चर बना रहे हो। तो यहाँ आप ऐसे लिखते थे ना, स्ट्रक्चर नोड। इसके अंदर आपने क्या लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है, इंट डेटा। तो हमने क्या ले लिया, इंट डेटा। क्यों इंट डेटा लिया, क्योंकि हम कैसी वैल्यू डाल रहे हैं, 10 20 30 40, ये कैसी वैल्यू है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ठीक है। फिर हमने कहा कि स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड ये क्या, स्ट्रक्ट नोड हमने ये क्यों लिया है, क्योंकि देखिए ये जो नेक्स्ट है, ये जो नेक्स्ट है ये एक पॉइंटर है जो कि हमारे नेक्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। अब जब नेक्स्ट नोड के एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है तो ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हमने ये लाइन लिखी है स्ट्रक्चर नोड, और फिर यहाँ पे हमने ले लिया नेक्स्ट, पॉइंटर नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए ये तो सिंगल लिंक लिस्ट था, ये आपने बना दिया, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, अब आपके पास क्या आ गई है, डबली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट में देखिए क्या है, बस एक ऐड हो गया और प्रीवियस। तो यहाँ पे हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, स्ट्रक्ट नोड। अब स्ट्रक्ट नोड हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये पूरे नोड के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इसलिए हम स्ट्रक्ट नोड लिख रहे हैं। और इसमें हमने डाल दिया प्रीवियस। तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बन के आ गया, हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बन के आ गया। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड और ये स्ट्रक्ट नोड प्रीवियस इंट डेटा ये सब लिख के क्या बना लिया, स्ट्रक्चर नोड बना लिया। अब हम इसको यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, सेल्फ रेफरेंसिंग, ठीक है। क्यों सेल्फ रेफरेंसिंग है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर नोड है वो स्ट्रक्चर नोड को ही रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक नेक्स्ट नोड के प्रीवियस को, ये इसका मतलब क्या है कि ये प्रीवियस नोड के एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है, ये प्रीवियस नोड के एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है। और इसका मतलब क्या है कि ये नेक्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आया हो। अगर किसी को नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, देखो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिएशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट। तो ठीक है, क्रिएशन अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम एक नोड बना लेते हैं। अच्छा देखो, क्रिएशन जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा। स्ट्रक्चर अभी हमने अभी बताया आपको कैसे बनेगा, तो जल्दी से हम इसको बस लिख लेते हैं जल्दी से। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पे हमने ये प्रीवियस है, ये क्या है हमारा, ये डेटा है, और ये हो गया हमारा नेक्स्ट। तो ये एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको
हीप में असाइन करेंगे। तो उससे पहले हम एक और काम करेंगे कि अगर हमारे पास लिंक लिस्ट नहीं क्रिएटेड है, अगर हमारे पास लिंक लिस्ट नहीं क्रिएटेड है तो हम कह रहे हैं कि जो हेड है वो नल है। हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास लिंक लिस्ट नहीं क्रिएटेड है तो हमारे पास जो हेड है वो नल है। ठीक है। और एक और चीज, एक और हमने पॉइंटर लिया है टेम्प नाम का, उसको भी हम बोल रहे हैं तुम भी नल हो। ठीक है। विच मीन्स अगर आपके पास हेड ही नल है तो इसका मतलब लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। नल का मतलब जीरो, तो कुछ भी पड़ा ही नहीं है अभी तक के हमारे पास। ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अब आप एक फंक्शन बनाओ क्रिएट के नाम से। ठीक है। जहां पे हम डब्ली लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हमने क्या पास किया, डेटा पास किया। इसके अंदर हमने क्या पास किया, डेटा पास किया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसको हीप में एलोकेट करवाएंगे। तो हीप में जैसे आप सिंगल लिंक लिस्ट में एलोकेट करवाते थे, बिल्कुल वैसा ही आप करवाओगे। ये स्मॉल है, स्ट्रक्ट का एस जो है वो स्मॉल है। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू नोड, न्यू नोड हम वहां पे भी लेके चल रहे थे, तो इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा न्यू नोड। इसका नाम क्या हो जाएगा, न्यू नोड। और सिंपली हम लिख देते हैं स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो ये बिल्कुल हूबहू हमारा जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में क्रिएट होता था, बिल्कुल वैसे ही हमने क्रिएट किया है। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, न्यू नोड के डेटा में डेटा डाल दो। अब देखिए मान लो यहाँ पे आपने void int डेटा लिखा है, इसमें आप मान लीजिए जो क्रिएट है, क्रिएट में आप 10 लेके आए। मान लीजिए आप क्रिएट में क्या लेके आए, 10 लेके आए। तो आप क्या कह रहे हो, उसमें 10 डाल दो। ठीक है, यहाँ पे 10 डाल दो। तो 10 कैसे डालोगे, ये क्या है, ये न्यू नोड है और ये क्या है, डेटा है। तो हम क्या कहेंगे, न्यू नोड के डेटा में क्या डाल दो। अब जो 10 है वो कहाँ पे आएगा, 10 जब आप कॉल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ इसका नाम क्या रखा है हमने, डेटा रखा है, तो यहाँ हम डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल डेटा यहाँ लिख सकते हैं। तो न्यू नोड के डेटा में क्या आ जाए, डेटा आ जाए। अब इतना करने के बाद देखो, हम सबसे पहले तो कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले क्या कंडीशन चेक करेंगे, हेड क्या नल है। अगर हेड नल है तभी तो पहला नोड क्रिएट होगा। अगर हेड नल है तभी तो पहला नोड क्रिएट होगा, क्योंकि जब लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी होगी, जब लिंक लिस्ट हमारी खाली होगी, तभी तो पहला नोड क्रिएट होगा। तो वही चीज हमने चेक करा, अगर हेड हमारा क्या हो, नल हो। अगर हेड हमारा नल हो तो क्या हो जाए, तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हाँ, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो हेड है, जो हेड है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, उसको न्यू नोड बना दो। और जो टेम्परेरी है उसको भी न्यू नोड बना दो। विच मीन्स हेड में भी आप न्यू नोड डाल दो, टेम्प में भी न्यू नोड डाल दो। चलो, तो हम कह रहे हैं न्यू नोड को आपने किसमें डाला, टेम्प में डाला और किसमें डाला, हेड में डाला। तो ये लाइन हमने लिख दी, न्यू नोड इस तरह से ये टेम्प में भी आ गया और इसी तरह से ये हेड में भी आ गया। तो ये लाइन लिखने का क्या मतलब है, जो न्यू नोड में जो भी पड़ा हुआ है वो कहाँ आ जाएगा, टेम्प में भी आ जाएगा और हेड में भी आ जाएगा। तो विच मीन्स ये हमारा हेड भी बन गया और हमारा टेम्प भी बन गया। इतनी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई वीडियो को रिवाइंड करो और देखो। अब हम क्या कह रहे हैं, देखिए ये पहला नोड है, तो इसके आगे भी कुछ नहीं, इसके पीछे भी कुछ नहीं, तो ये नल आ गया और ये भी नल हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर इसको न्यू नोड बोल रहे हैं तो न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाए, नल आ जाए। और अगर हम इसको न्यू नोड बोल रहे हैं तो न्यू नोड के प्रीवियस में क्या आ जाए, नल आ जाए। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे इस बात को, हम यहाँ लिखेंगे जो हेड है, हम इसको हेड भी तो बोल सकते हैं ना, इसको हेड भी बोल सकते हैं, इसको न्यू नोड भी बोल सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है, आप कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि हमने इसको 3 नाम दे दिए हैं। तो हेड के प्रीवियस में हम कह रहे हैं नल आ जाए, हेड के प्रीवियस में क्या आ जाए, नल आ जाए। चलो, प्रीवियस पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि जैसा यहाँ पे आपने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखोगे, तो इसको हम हटा दे रहे हैं।
तो यहाँ पे हेड के प्रीवियस में क्या आ जाए, नल आ जाए। अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं हो आप ये भी लिख सकते हो, ये वाली लाइन नहीं लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि हम न्यू नोड से ही काम कर रहे हैं। तो न्यू नोड के प्रीवियस में क्या आ जाए, नल आ जाए। ठीक है, न्यू नोड के प्रीवियस में नल आ जाए। और हम क्या कर सकते हैं, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाए, नेक्स्ट में क्या आ जाए, नल आ जाए। तो दोनों तरफ नल क्यों लिया, क्योंकि ये पहला नोड है ना, इसके आगे कोई नोड है ना इसके कोई पीछे नोड है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटेड। अब हम कह रहे हैं भाई आप एक और इसमें नोड जोड़िए, एक और नोड इसके अंदर जोड़िए। देखिए अब हम क्या कह रहे हैं, आप एक और नोड इसके अंदर जोड़िए जो कि 20 है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक और क्रिएट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ गया, 20 आ गया। अब जब यहाँ 20 आया तो हम देखिए क्या करें, स्ट्रक्ट नोड जो है वो न्यू नोड से बना दीजिए, विच मीन्स न्यू नोड अब क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, न्यू नोड अब ये हो गया। अब जब न्यू नोड ये हो गया तो अब देखो हम क्या कह रहे हैं, न्यू नोड के डेटा में डेटा डाल दो। तो न्यू नोड के डेटा में क्या डाल दो, डेटा डाल दो। डेटा कितना, 20 है, तो 20 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये लाइन तो हो गई। क्या हेड हमारा नल है, क्या हेड हमारा नल है, नहीं। हेड में तो ये एक नोड न्यू नाम का जो था वो हमने डाल रखा है, तो हेड तो नल नहीं है। तो इसका मतलब अभी हमें एक एल्स पार्ट भी लिखना पड़ेगा, तो वो एल्स पार्ट हम यहाँ लिखते हैं। तो देखिए एल्स में आप क्या लिखोगे, एल्स में आप लिखोगे, देखो ये क्या है, इसको आपने टेम्प बनाया है, ध्यान से समझना, इसको आपने टेम्प बनाया है। अब देखिए हमें इसको इधर से भी लिंक करना है। ठीक है, इसको हमें इधर से भी लिंक करना है और इसको हमें इधर से भी लिंक करना है। अगर हम इस न्यू नोड को बोल रहे हैं, न्यू नोड के अंदर 102 पड़ा है, मान लीजिए, इमेजिन करिए कि इस न्यू नोड के अंदर क्या पड़ा है, 102 पड़ा है, और ये वाला जो टेम्प था इसके अंदर 101 पड़ा है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले तो हमें इसके अंदर क्या लाना होगा, 102 लाना होगा। इसके अंदर हमें क्या लाना होगा, 102 लाना होगा, है ना, क्योंकि इस नोड का एड्रेस जो है वो यहाँ आ जाना चाहिए, तब इससे लिंक हो जाएगा, और इस नोड का एड्रेस यहाँ आ जाना चाहिए, तब इससे लिंक हो जाएगा। इतना सा काम करना है। तो इतना सा काम देखो कैसे करोगे, ये क्या है, इसको क्या बोल रहे हो आप, टेम्प बोल रहे हो। टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाए, न्यू नोड आ जाए। देखो टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड आ जाए। अब न्यू नोड विच मीन्स 102, तो 102 यहाँ आ गया। देखिए 102 यहाँ आ गया। अब इससे हुआ क्या कि ये वाला तो लिंक हो गया, अब हमें इधर भी तो लिंक करवाना है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम हमने रखा है टेम्प, और ये क्या है हमारा न्यू नोड। तो न्यू नोड का ये क्या है, प्रीवियस है। ठीक है, ये न्यू नोड का क्या है, ये प्रीवियस है। तो यहाँ पे क्या आ जाए, टेम्प आ जाए। अब टेम्प में क्या पड़ा है, 101, तो यहाँ 101 आ जाए, यहाँ क्या आ जाए, 101। तो कैसे आएगा 101, हम क्या लिख दे, न्यू नोड का प्रीवियस, इसमें क्या आ जाए, इसमें आ जाए टेम्प। तो दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये वाला भी इससे लिंक हो गया। अब लेकिन अभी हमारे पास एक और काम है, क्या काम है कि यहाँ पे भी तो आपको नल रखना होगा। तो ये क्या है, न्यू नोड है, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाए, न्यू नोड का ये नेक्स्ट ही तो है, तो नेक्स्ट में क्या आ जाए, नल आ जाए। तो ये हमने इतना काम कर लिया। अब इतना काम करने के बाद आपको क्या करना होगा, इतना काम करने के बाद आपको करना ये होगा कि आप इस न्यू नोड को टेम्प बना दो। तो न्यू नोड को हमने क्या करा, टेम्प बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब मान लो एक और नोड आपको ऐड करना है। ठीक है, एक और नोड हम यहाँ बनाते हैं, इस नोड को आपको ऐड करना है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या कह रहे हैं, जब इस नोड को आपको ऐड करना और इसको हमने टेम्प बना दिया है, ठीक है, इसको हमने टेम्प बना दिया। अब देखिए क्या होगा, अब जब इसको नोड को ऐड करना तो आप क्रिएट फंक्शन एक बार और कॉल करोगे जिसमें 30 लिखा होगा। ठीक है, तो 30 आपने किया तो यहाँ पे डेटा में क्या आ गया, ये 30 आ गया। ठीक है, जब 30 आ गया अब हम कह रहे हैं न्यू नोड से आप हीप को असाइन कर लो, मतलब हीप मेमोरी को एलोकेट करवा लो।
तो जब आपने हीप मेमोरी को एलोकेट करवाया तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यू नोड के नाम से आपके पास एक नोड बन गया। फिर न्यू नोड के डेटा में डेटा आ जाए, डेटा ये वाला डेटा जो है ये इस डेटा की बात कर रहा है, और ये वाला डेटा जो है वो इस डेटा की बात कर रहा है। तो ये डेटा के अंदर डेटा आया विच मीन्स 30, तो न्यू नोड के डेटा में तो 30 आ गया। अब क्या हेड नल है? नहीं, हेड तो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एल्स वाले पार्ट पे चलेंगे। तो एल्स वाले पार्ट पे जब हम गए तो ये टेम्प है, देखिए ध्यान दीजिएगा ये टेम्प है। अब टेम्प के नेक्स्ट में आपको क्या करना होगा, इस वाले का एड्रेस, मान लीजिए इस वाले का एड्रेस 103 है जो कि न्यू नोड में स्टोर है। तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाए, न्यू नोड का एड्रेस। तो देखिए यही लाइन तो लिखी है ना, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस। तो टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस विच मीन्स यहाँ पे ये नल हट के क्या आ जाएगा, 103। तो यहाँ क्या आ गया, 103, और इससे क्या हुआ, ये ऐड हो गया। ठीक है, अब जब ये हो गया तो हम न्यू नोड के प्रीवियस में क्या लाएंगे, टेम्प को लाएंगे, तभी तो ये वाला इससे लिंक होगा। तो न्यू नोड के प्रीवियस में जब टेम्प को लाए तो 102 हो गया। देखिए यही लाइन यहाँ लिखी है, न्यू नोड के प्रीवियस में हम टेम्प को लिया है। अब हम न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या लाएंगे, नल लाएंगे, क्योंकि ये आखिरी है, क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं। तो देखिए यही लाइन लिखी, न्यू नोड के नेक्स्ट में नल आ जाए, और फिर हम कह रहे हैं भाई तुम फिर टेम्प बन जाओ, तो ये टेम्प बन गया। इसी तरह से आप कितने भी नोड इसके अंदर जोड़ते चले जाओ और होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्रिएशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, क्रिएशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट को देखा। अब हम इसको विजुअल स्टूडियो पे बना के देखते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक डबली लिंक लिस्ट से प्रोग्राम बना लेते हैं, फाइल बना लेते हैं। तो डबली लिंक लिस्ट क्रिएशन डिस्प्ले डॉट सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं हमें लिखनी होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, आफ्टर दैट stdlib का भी यूज करेंगे, क्योंकि malloc फंक्शन जो है हमारा वो कहाँ रहता है, stdlib के अंदर रहता है। इसके बाद हम struct नोड बनाएंगे, और इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें ली हैं, इसके बाद हमने इसके अंदर स्ट्रक्ट नोड एक और बना लेना है, जो कि हमारा सेल्फ रेफरेंसिंग नोड कहलाएगा, जो कि प्रीवियस एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे डेटा ले लिया। डेटा लेने के बाद आप स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पे आप क्या लोगे, नेक्स्ट। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर बन गया। अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया आपने, इसके बाद आप क्या करोगे, जो चीजें अभी हम लिखे हैं, अभी हमने आपको समझाई है, बस उसी को भी आपको लिखना है। सिंपल है ना, जो चीजें अभी हमने समझाई है बस आपको वही लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने हेड को नल किया था और टेम्प को नल किया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पे हमने क्या करा, एक हेड बना लिया और एक टेम्प बना लिया, और दोनों को हमने क्या करा, दोनों को हमने बना लिया नल। और दोनों को जब हमने नल बना लिया तो हम कह सकते हैं लिंक लिस्ट हमारी क्या है, एम्प्टी है। हम क्या कह सकते हैं, लिंक लिस्ट हमारी क्या है, एम्प्टी है, खाली है। और फिर हमने वॉइड क्रिएट यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा को लेके आएंगे। तो डेटा हमने यहाँ डाल दिया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर नोड बनाएंगे, malloc फंक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम मेमोरी एलोकेट करवाएंगे। तो न्यू नोड के नाम का एक हमने यहाँ पे पॉइंटर बना लिया है, जो कि हमें नोड बनाने में हेल्प करेगा। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, न्यू नोड के डेटा में डेटा लेके आना है। ठीक है, न्यू नोड के डेटा में डेटा लेके आना है। फिर इसके बाद इफ हेड इक्वल्स टू नल कर दिया। अब हेड अगर नल है हमारा तो हम क्या कह रहे हैं, हेड अगर हमारा नल है तो हम कह रहे हैं कि
जो न्यू नोड है, जो न्यू नोड है उसको आप क्या बना दो, उसको आप क्या बना दो, उसको आप हेड भी बनाओ, उसको आप टेम्प भी बनाओ। ठीक है, दोनों काम हमने कर लिए। और फिर हम क्या कह रहे हैं, जो न्यू नोड है उसके प्रीवियस में आप क्या डाल दो, उसके प्रीवियस में आप डाल दो यहाँ पे नल। और फिर जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में आप क्या डाल दो, नल। बिकॉज अगर एक पहला नोड क्रिएट हो रहा है, अगर पहला नोड क्रिएट हो रहा है, ना उसके आगे कुछ है ना उसके पीछे कुछ है, तो दोनों ही ये एड्रेस को क्या ले लेंगे, नल ले लेंगे। आई बात समझ में। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एल्स वाला पार्ट चलाएंगे जहां पे हमारा दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड ऐड होता जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो देखिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाए। टेम्प क्या है हमारा, वेरिएबल है हमारा। टेम्प हमारे क्या है, जो पुराना वाला नोड था उसको हमने बोला है। ठीक है, तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाए, न्यू नोड आ जाए। और फिर न्यू नोड के प्रीवियस में क्या आ जाए, न्यू नोड के प्रीवियस में आ जाए टेम्प। और न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाए, नल। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, न्यू नोड को बना देंगे टेम्प। देखिए ये तो हमारा कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी अगर हम इंट मेन फंक्शन भी लिख लें, अभी हमने डिस्प्ले तो सीखा नहीं है। ठीक है, तो डिस्प्ले होगा नहीं, यहाँ पे हम क्रिएट कर दे रहे हैं। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे क्रिएट में हमने कुछ डेटा पास कर दिया जो अभी तक के हम पढ़ते चले आते 10। तो ये हमने डेटा जो है पास कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे अभी कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, इसको भी हम लिख के छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को सीखेंगे। आफ्टर दैट हम इसके ऊपर एक बार और आएंगे, फिर क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो यहाँ देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, अगर हमारे पास ये जो नोड है ये बने हुए हैं तो हम कैसे इसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो जल्दी से हम पहले तो यहाँ पे जो लिंक लिस्ट हमने क्रिएट करी है उसको हम फटाफट बना लेते हैं। तो ये हो गई हमारी ये पहला वाला नल, पहला वाला और लास्ट वाला नल। तो इसमें प्रीवियस का एड्रेस 103, इसमें नेक्स्ट का एड्रेस, इसमें प्रीवियस का एड्रेस और इसमें नेक्स्ट का एड्रेस, और ये हमारा प्रीवियस का एड्रेस, ये नेक्स्ट का एड्रेस। तो ये हमने बना लिया है। अब हम कह रहे हैं कि आपको ट्रेवर्सिंग करनी है, तो ट्रेवर्सिंग आप कैसे करोगे। ठीक है, ट्रेवर्स करने के बाद आपका डिस्प्ले हो जाएगा ये। तो कैसे करोगे आप इस चीज़ को, तो देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारे पास हम क्या करेंगे, हम वॉइड डिस्प्ले फंक्शन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो वॉइड डिस्प्ले फंक्शन को हमने क्रिएट किया। अब वॉइड डिस्प्ले फंक्शन को अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास लिंक लिस्ट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए कि लिंक लिस्ट जो है वो हमारी एम्प्टी है। ठीक है, देखो लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, स्ट्रक्ट नोड को हम टेम्प, हम उसके टेम्प में हेड को डाल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, स्ट्रक्ट नोड एक बनाया जो कि टेम्प के नाम से है, और हेड, हेड को हमने क्या करा, वो टेम्प से असाइन कर दिया। तो हुआ क्या, हेड ये था हमारा और यही अब हमारा क्या बन गया, टेम्प बन गया। ठीक है, हमने बस इतना काम किया है। फिर हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है तो हेड क्या होगा। अभी हमने बताया आपको पीछे की लिंक लिस्ट अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो हेड नल होगा। तो जब हेड नल होगा तो हम इसमें क्या प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। तो इतना हमने इसमें प्रिंट करवा दिया। अगर मान लीजिए लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आएगा, तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, जैसे वाइल में हम क्या दे देंगे, यहाँ ध्यान से समझना कि पूरी की पूरी लिंक लिस्ट आपको ट्रेवर्स करनी है जब तक कि आपको क्या ना मिल जाए, नल ना मिल जाए। तो हमने क्या करा, टेम्प जब तक के नॉट इक्वल्स टू नल हो जाए तब तक कि आप क्या करो, टेम्प जब तक के नल ना हो जाए तो तब तक कि क्या करो, प्रिंट करो डेटा को। ठीक है, प्रिंट एफ, यहाँ पे डेटा कौन सा प्रिंट होगा। अब डेटा कहाँ स्टोर है, टेम्प के डेटा के अंदर जो भी स्टोर है
वो आप प्रिंट करो। और उसके बाद क्या करो कि जो टेम्प का नेक्स्ट है, जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको आप टेम्प बनाते चलो। ठीक है, जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको आप टेम्प बनाते चलो। देखिए ये हमने सिंगल लिंक लिस्ट में अभी आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंगल लिंक लिस्ट में भी ये कोड हमने कवर अप किया है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम क्या कह रहे हैं, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल। तो क्या टेम्प नल है? नहीं, टेम्प यहाँ पे क्या है, ये नल नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टेम्प के डेटा को चेक करेंगे। टेम्प के डेटा में क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, तो क्या होगा, 10 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हम क्या कह रहे हैं कि अब क्या टेम्प नल हो गया? नहीं, अभी भी टेम्प नल नहीं हुआ है। तो टेम्प के डेटा को फिर हम क्या करेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट को टेम्प बनाएंगे, विच मीन्स टेम्प का नेक्स्ट क्या है, 102 है। तो 102 को हमने टेम्प बनाना है। तो 102 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो इसको हम क्या बना देंगे, टेम्प बना देंगे। अब क्या टेम्प नल है? नहीं, अभी भी नल है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे टेम्प के डेटा को। टेम्प के डेटा के अंदर क्या है, 20 है, तो 20 को क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर हम क्या कह रहे हैं, टेम्प के नेक्स्ट में क्या नल है, टेम्प के नेक्स्ट में, सॉरी, टेम्प में नल है? नहीं, अभी नल नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्प के नेक्स्ट को टेम्प बना रहे हैं। तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, 103। तो 103 को हम क्या बना देंगे, टेम्प बना देंगे। तो टेम्प यहाँ आ गया। अब क्या क्या कह रहे हैं हम, टेम्प के डेटा को प्रिंट करो। तो टेम्प के डेटा को प्रिंट करना है तो कितना है, 30 है। फिर हम क्या चेक करेंगे कि क्या टेम्प नल है? नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट को टेम्प बनाएंगे। तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, 104 है। तो 104 को हम क्या कर रहे हैं, टेम्प बना रहे हैं। तो टेम्प के डेटा को प्रिंट करो। तो टेम्प के डेटा में क्या है, 40 है। क्या अब टेम्प नल हो गया? बिल्कुल हो गया। टेम्प के नेक्स्ट को आप टेम्प बनाओ। तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, नल है, तो ये नल हो गया। जब टेम्प के नेक्स्ट को आप नल बना रहे हो तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो हमने यही लाइन लिखी कि टेम्प नॉट इक्वल टू नल हो तब तक कि ये चलते रहे। तो ये चल के पूरा यहाँ तक क्या आया। ठीक है, ये हमारा जो फंक्शन है वो सिंगल लिंक लिस्ट का ही है, क्योंकि इसमें प्रीवियस तो जा नहीं रहे, नेक्स्ट ही को तो हमें डेटा को ही तो प्रिंट करना है, बस सिंपल। इसलिए हमने क्या करा, सिंगल लिंक लिस्ट वाला ही कोड यहाँ पे यूज करा है। चलिए विजुअल स्टूडियो पे इसको जल्दी से चला लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका कोड लिख देते हैं। तो हमने क्या लिखा है, वॉइड डिस्प्ले स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। पॉइंटर में हमने क्या लिया था, टेम्प इक्वल्स टू हेड। तो हेड में जो भी पड़ा होगा वो टेम्प में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिया है कि भैया अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो हमारे पास क्या हो, लिख के आए कि लिंक लिस्ट इज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ हम क्या करें, इफ हेड जो है वो हमारा क्या हो, नल हो, तभी हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट एफ %d प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट हम करेंगे लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। तो ये हमने प्रिंट कर दिया। तो ये प्रिंट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, तो लिंक लिस्ट प्रिंट होनी चाहिए। तो लिंक लिस्ट जब प्रिंट होगी तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम एक मैसेज देते हैं। पहले तो मैसेज क्या देते हैं कि printf नोड ऑफ doubly linked list is स्लैश n लगा देते तो न्यू लाइन से आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि while कब तक के तुम्हें चलना है, जब तक के टेम्प क्या ना हो जाए, जब तक के टेम्प क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए, तब तक के आपको क्या करते रहना है, चलते रहना है। और फिर चलते रहना है, चलते रहना है तो क्या करना है, डेटा को प्रिंट भी करना है, चलते नहीं रहना है। तो डेटा को प्रिंट कैसे करेंगे, ये %d लगा के यहाँ एरो भी लगा देते हैं जिससे कि लिंक लिस्ट थोड़ी अलग दिखाई दे, एरो उसके बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ लिया टेम्प के डेटा को प्रिंट करो। टेम्प के डेटा को प्रिंट किया और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो टेम्प है, जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको टेम्प बनाते चलो। तो ये हमने लाइन लिख दी और हमारा यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। बस अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा देंगे।
अब हम इसको चलाते हैं। तो यहाँ पे एक आ गई है एरर। लाइन नंबर 22। अच्छा, न्यू नोड के नेक्स्ट में नल, ये तो देखिए हमारा ये लिंक लिस्ट प्रिंट हो गया है। हमने यहाँ पे डब्ली लिंक लिस्ट को प्रिंट कर लिया है, डिस्प्ले करके देखा, क्रिएशन देखा। अगर किसी ने सिंगल लिंक लिस्ट नहीं देखा है तो जाके पहले उसको विजिट करो। अगर किसी ने अटेंडेंस नहीं मार्क करी है तो मार्क करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। Thank you for watching my videos. Subscribe my channel for more videos. Bye bye.